नमस्कार, ऑपरेशन पाकिस्तान देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। ईरान इजराइल के बीच जारी जंग पाकिस्तान की कमर तोड़ रही है। पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था चरमराती नजर आ रही है। सैलरी में कटौती, सरकारी खर्चों पर लगाम के बाद पाकिस्तान में पेट्रोल के दाम फिर से बढ़ा दिए गए हैं। पाकिस्तान में तेल पर हर लीटर पर 200 रुपए का टैक्स बढ़ाया गया है। पाक सरकार ने यह टैक्स लग्जरी वाहनों में इस्तेमाल होने वाले हाई ऑक्टेन ईंधन पर लगाया है। तो वहीं सऊदी अरब पाकिस्तान पर लगातार दबाव बना रहा है, वो ईरान के खिलाफ खड़ा हो। सऊदी अरब ने 2025 के रक्षा समझौते की याद दिलाते हुए इशारा किया है कि वो चाहता है कि पाकिस्तान इस मामले में सक्रिय भूमिका निभाए। तो वहीं डोनाल्ड ट्रंप की 48 घंटे वाली अल्टीमेटम के बीच में ईरान ने ऐलान किया कि वो अपने मित्र देशों के लिए हॉर्मोन्स खोल देगा। तो सवाल यह है कि क्या पाकिस्तान पर रहम करेगा ईरान? साथ ही पाकिस्तान के आंतरिक हालात बिगड़ते जा रहे हैं। ईरान वार पर मुनीर का दाव उल्टा पड़ गया है। सिया सुन्नी में पाकिस्तान बढ़ता नजर आ रहा है, तो उधर पाकिस्तान अफगानिस्तान के बीच भी जंग तेज हो गया है। तो कैसे चारों तरफ से फंसा है पाकिस्तान, आज इसी पर चर्चा करेंगे। मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार और एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव जी। सर, आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। सर, डोनाल्ड ट्रंप की 48 घंटे वाली चेतावनी है और ईरान भी चेतावनी दे रहा है। साथ ही सऊदी अरब पाकिस्तान पर लगातार प्रेशर बना रहा है। कैसे बीच में फंसा हुआ है पाकिस्तान? पाकिस्तान की हालत जो है उस चोर या क्रिमिनल की तरह हो गई है कि इलाके में कुछ भी होता है तो थानेदार सबसे पहले उसको उठा ले जाता है कि भाई चलो। हिस्ट्री शीटर जैसी स्थिति हो गई है पाकिस्तान की। अब 48 घंटे तो पूरे हो गए और जब तक हम लोग रिकॉर्ड कर रहे हैं तब तक बम बरसना बंद अभी शुरू हुआ नहीं है। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप को तो अब जो आपने इतनी बड़ी बड़ी बातें कर दी है, तो इसका मतलब ये है एक्शन तो होगा, एक्शन होगा भी। और आप देखिए कि कल तक जो मुल्क ये कह रहे थे कि हमको इसमें पार्टिसिपेट नहीं करना है, दे आर ऑल्सो सेइंग कि भाई साहब ये स्टेट ऑफ हॉर्मुज को जो है फ्री करो। प्रधानमंत्री ने भी कल बयान दे दिया पार्लियामेंट में कि स्टेट ऑफ हॉर्मुज को खाली करो। अब युद्ध को अब टाला नहीं जा सकता। अब पाकिस्तान क्या करेगा? आप तो फंस गए। पाकिस्तान की तरफ से लगातार ये कोशिश की जा रही थी कि हम बीच के रास्ते पे चले, लेकिन जो बार बार सऊदी अरब की तरफ से ये कहा जा रहा है, याद दिलाया जा रहा है, तो ये तो बड़े डोलड्रम में फंस गए पाकिस्तानी कि आपको तो अब इसमें हिस्सा लेना ही पड़ेगा। और मैं 3 दिन से कह रहा हूं एक बात कि जो वहां के पत्रकारों ने, कल भी कई सारे लोगों ने कहा कि ऑलमोस्ट रेडी है पाकिस्तान की सेना। उनको बाकायदा ईद के बाद सब लोगों को बुला भी लिया गया है और प्रिपरेशन ये है कि जब सऊदी अरब के तरफ से ऐलान जंग होगा कि हम अब इसमें अटैक के मोड में आ रहे हैं, तो इनको भी कार्रवाई करनी पड़ेगी। और इस वजह से पाकिस्तान के अंदर में जो शिया समुदाय ही नहीं बल्कि सुन्नियों में भी वो लोग जो सरकार के खिलाफ हैं, जो नहीं चाहते कि खामखा, ये वही एक लॉबी है। ये ऐसा ही डोलड्रम में पाकिस्तान पहले फंस चुका है कि जब यमन और सऊदी अरब के बीच युद्ध शुरू हुआ था तो उस समय भी सऊदी अरब ने इनसे मदद मांगी थी। इन्होंने पार्लियामेंट में बाकायदा पास करा करके ये ऐलान करवा दिया था कि हमको न्यूट्रल रहना है। लेकिन उस समय ये स्ट्रेटजिक अलायंस जो है वो साइन नहीं हुआ था, लेकिन फिर भी जब मदद मांगी गई तो इन्होंने मदद नहीं किया था। तो ये बहुत बड़ा एक बड़ी मुसीबत है कि पाकिस्तान क्या करेगा। आपको युद्ध में शामिल होंगे तब जाएंगे, युद्ध में शामिल नहीं होंगे तो फिर भिखारियों की तरह जिंदगी जीना पड़ेगा। तो क्या लगता है जो स्थिति बन रही है, पाकिस्तान युद्ध में शामिल होगा क्या? देखिए, पाकिस्तान युद्ध में तब शामिल होगा जबकि ये युद्ध और लंबा खींचेगा। और ईरान का रुख जो दिख रहा है वो सीधे तौर पर ट्रंप को धमकी दे रहा है कि अगर आप मेरे नागरिक ठिकानों पर हमला करोगे, अगर हमें ये लगेगा कि आप ज़्यादा नुकसान कर रहे हो, तो उसके बाद हम भी अपने सारे ये जितने भी हथियार हैं उसको खोल देंगे। उसने दिखा दिया डियो गार्सियो पर अटैक करके। तो ये सारी चीज़ें जो अभी ईरान के अंदर चल रही है उसमें अब दोस्त और दुश्मन के बीच वो बाइफर्केशन कर रहा है। जिस तरीके से स्टेट ऑफ हॉर्मुज के बारे में उसने बोला कि हम सबके लिए ब्लॉक करके नहीं रखे हैं, हमने उन लोगों के लिए ब्लॉक किया है जो हमारा दुश्मन है।
अगर दुश्मन है तो दोस्त की संख्या भी बढ़ेगी। और ऐसी स्थिति में जिस तरीके से रूस के तरफ से बयान आ रहा है, चीन के तरफ से बयान आ रहा है कि नहीं नागरिक संसाधनों पर तो अटैक नहीं किया जाना चाहिए, तो ट्रंप की धमकी इस बात के लिए है कि अब ईरान के साथ हम ज्यादा समय तक युद्ध नहीं कर सकते। अब ज्यादा समय तक युद्ध नहीं करना है तो उसके पड़ोस में घेराबंदी करनी पड़ेगी। और अरब देश जो 12 अरब देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक हुई, सऊदी अरब ये बार बार धमकी तो दे रहा है लेकिन ईरान के साथ सीधे टकराव की स्थिति में वो नहीं है, वो अभी भी थोड़ा डरा हुआ है। उसको मजबूती तभी मिलेगी जब पाकिस्तान के साथ उसका ज्वाइंट वेंचर शुरू होगा, यानी कि उसे लग जाएगा कि पाकिस्तान को अब हम युद्ध में खींच सकते हैं। अरब देश थोड़ा थोड़ा नुकसान सह रहा है, लेकिन जब जंग का ऐलान कर देगा तो पाकिस्तान की मजबूरी हो जाएगी कि वो सऊदी अरब के साथ जाए। और ऐसी स्थिति में जो ईरान किसी को नहीं बख्श रहा, जब यूएई को नहीं छोड़ रहा, कतर को नहीं छोड़ रहा, सऊदी अरब को नहीं छोड़ रहा, तो पाकिस्तान को भी नहीं छोड़ने वाला है। वहां भी वो वैसे ही बम बरसाएगा, मिसाइल अटैक करेगा, ड्रोन अटैक करेगा जैसे वो अरब में कर रहा है। तो जो स्थिति अभी पाकिस्तान की हो गई है उसमें सबसे ज्यादा सवाल पाकिस्तान के अंदर मुनीर के ऊपर उठ रहा है कि तुमने डोनाल्ड ट्रंप के साथ जो गठबंधन किए, बेहतर सिचुएशन क्रिएट करने के लिए पाकिस्तान में आश्वासन दिए, और आज ऐसे डोलड्रम की स्थिति में आप फंसा रखे हो कि अमेरिका तुम्हारी जमीन का इस्तेमाल करके, तुम्हारे संसाधनों का इस्तेमाल करके ईरान के साथ युद्ध करेगा, और तुम ईरान के दबाव में भी रहोगे, इधर अफगानिस्तान भी करेगा, उधर अरब के देश भी तुम्हारे ऊपर भरोसा नहीं करते हैं। तो ऐसी स्थिति में हर तरफ से तुम ऐसे दुश्मनों से घिर जाओगे कि एक बड़ा दुश्मन इंतजार कर रहा है भारत जैसा, कि कब मौका मिले पाकिस्तान की ताबूत में आखिरी कील ठोकने का। बिल्कुल, प्रेशर तो चारों तरफ से है। आसिम मुनीर कैसे फंसे हुए हैं? देखिए, फंसे हुए ऐसे हैं कि उनको फिर से वही बकवास करना पड़ रहा है। बासित साहब को मैदान में उतार दिया कि जाकर के इस तरह का बयान दो कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच जो है वो बन जाएगा, न्यूक्लियर वॉर हो जाएगा, हम मुंबई मार देंगे तो दिल्ली। ये बयान ऐसा नहीं कि बैठे बैठाए किसी ने दे दिया, ये फॉर्मल डिप्लोमेट हैं, और इस तरह के बयान तभी आते हैं जब आईएसआई उसको क्लियर करता है। आईएसपीआर की तरफ से अभी देखिए टेलीविजन चैनलों के ऊपर पाकिस्तान क्या करेगा, ईरान के साथ जाएगा या वो अमेरिका के साथ जाएगा, इजराइल के साथ जाएगा, इसके ऊपर डिबेट बंद कर दिया गया है। कुछ लोगों को अनुमति दी गई है कि जो इस चर्चा में हिस्सा ले सकते हैं, ये बाकायदा बैन लगाया गया है। इस दौरान अगर इस तरह की बातें की जा रही है तो ये बातें इसलिए हो रही है कि ताकि वो फिर से हिंदुस्तान का खौफ दिखा करके, हिंदुस्तान का नाम लेकर के अपनी पोजीशन को, अपनी सरकार को, अपनी हुकूमत को वो थोड़ा सा स्टेबिलिटी दे सके। कारण क्या है? कारण आपने अपने इंट्रोडक्शन में बताया कि महंगाई तो 7वें आसमान पे है। 200 रुपए फिर आपने बढ़ा दिए ऑलरेडी। वहाँ देखिए सोशल मीडिया के ऊपर सारे लोग कह रहे हैं कि ये कैसा मुल्क है, ये इस्लामी मुल्क है, और मालूम चलता है कि ईद के दौरान हमारे यहाँ चीज़ें जो है वो तिगुनी महंगी हो जाती है और हिंदुस्तान में आधी कीमत पे मिल रही है। तो ये लोगों का गुस्सा, लोगों की नाराजगी, लैक ऑफ लेजिटिमेसी, और ये जो डायरेक्शनलेस फॉरेन पॉलिसी है पाकिस्तान का, वो एक ही बिंदु पे केंद्रित है कि आप कैसे सारे चीज़ों के बीच आप एंटी इंडिया एक माहौल बना सको, और नहीं बन सकता है तब तो ये लोग बहुत बड़ी मुसीबत में। सर, पाकिस्तान की आंतरिक स्थिति कैसे बद से बदतर होती जा रही है? देखिए, पाकिस्तान में अलग अलग लॉबिंग चल रहे हैं और इस मुश्किल से निकलने के लिए रास्ते निकाले जा रहे हैं, जिसमें मुनीर शहबाज शरीफ की परेशानी ज़्यादा बढ़ी हुई है। आईएसआई का एक विंग जो अपने तरीके से सोच रहा है, और इन लोगों ने जो इंटेलिजेंस एजेंसी है पाकिस्तान की, इन लोगों के बीच जो बात चल रही है कि अगर ये मुसीबत आ गई है, अगर युद्ध का ऐलान करना पड़े ईरान के खिलाफ, तो वैसे युद्ध में शामिल होने से बचने का क्या तरीका है? क्या ईरान का तरीका है कि इंटरनली आप पाकिस्तान को थोड़े समय के लिए अस्थिर कर दो ताकि लीडरशिप को रिजाइन देना पड़े? अस्थिरता के उस दौर में फिर हम ये बहाना बना सकते हैं कि भाई हम युद्ध लड़ने की स्थिति में नहीं है। ये जो अभी सियाओं के साथ विवाद पैदा करने की कोशिश की गई, अलग अलग क्षेत्रों में ये लॉबिंग की जा रही है कि जैसे ही युद्ध में शामिल होने की बात हो, पाकिस्तान में अंदर से कई जगह विस्फोट होना चाहिए, हंगामा खड़ा करो।
और हंगामा जब होगा तो अस्थिरता पैदा होगी। फिर सवाल उठेगा प्रधानमंत्री रिजाइन दो, वहां पर सवाल उठेगा सरकार को बर्खास्त करो, वहां पर सवाल उठेगा, हंगामा होंगे, डिमांड होगा कि असीम मुनीर को बर्खास्त करो। तो जो परिस्थितियां पैदा होगी उसमें पाकिस्तान ये कह सकता है कि नहीं भाई, हम जब अंतर कलह से ऐसे जूझ रहे हैं, यहां ही हमारे यहां जो पूरे देश के अंदर विद्रोह प्रदर्शन हो रहा है, विस्फोट हो रहे हैं, गृह युद्ध के हालात पैदा हो गए हैं, तो ऐसी स्थिति में क्या हमें युद्ध में शामिल होना चाहिए? तो जैसी स्थिति वहां पैदा हो रही है उसमें अगर पाकिस्तान को बचाने वाले जो कोशिश करने में लगे हैं वो सैक्रिफाइस करना चाहते हैं शहबाज शरीफ को, असीम मुनीर को, कि तुम लोगों ने ट्रंप से डील की थी, तुम लोगों ने सऊदी अरब से डील की थी और ये परिस्थितियां अभी आई है कि अगर तुम लोगों के उस महत्वाकांक्षा के ऊपर हम पाकिस्तान का बलिदान करें, उससे बढ़िया है कि तुम लोगों का बलिदान करना चाहिए। थोड़े समय की स्थिति रहेगी, अगर गृह युद्ध जैसे हालात होंगे, 10-5 दिन हंगामा होगा, पाकिस्तान के अलग अलग जगहों पर 2-4 विस्फोट होंगे, तो उससे थोड़े समय के लिए अस्थिरता होगी। लेकिन इस युद्ध में अगर शामिल होते हैं तो हम इजराइल नहीं हैं कि हमें जितने भी बम गिरा लो, कंस्ट्रक्शन के लिए बैकअप टीम तैयार होती है। अगर कराची खत्म हुआ, लाहौर में बम गिरे, मिसाइल गिरी, इस्लामाबाद में तबाही मची, तो हम अगले 50 सालों तक उसे खड़ा नहीं कर पाएंगे। यही चीजें पाकिस्तान के अंदर चल रही है। बिल्कुल सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर आप दोनों का। धन्यवाद। तो ईरान इजराइल की जंग भले हजारों किलोमीटर दूर लड़ी जा रही हो, लेकिन इसकी आग में सबसे ज्यादा झुलस रहा है पाकिस्तान। पाकिस्तान में हाहाकार सबसे ज्यादा मचा है। पहले से ही आर्थिक संकट से जूझ रहा पाकिस्तान अब और ज्यादा दबाव में है। सऊदी अरब भी लगातार पाकिस्तान पर दबाव बना रहा है। आंतरिक हालात भी बिगड़ चुके हैं। उधर सीमा पर संकट बरकरार है। अफगानिस्तान के साथ तनाव, बॉर्डर पर झड़पें, सुरक्षा हालात लगातार बिगड़ते जा रहे हैं। यानी पाकिस्तान एक साथ कई मोर्चों पर उलझा हुआ है। तो आप भी अपनी राय कमेंट करके लिखिएगा। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।